नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। अगर आपके घर में किसी को भी पेट की मोटाई बढ़ गया है, शरीर मोटा हो गया है, उस मोटाई को आप घटाना चाहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और दवाइयाँ भी खाते हैं, फिर भी आपके पेट की मोटाई, आपके शरीर की मोटाई कम नहीं हो रहा है और उसे आप कम करना चाहते हैं, इसका बहुत ही सहज उपाय है। बस आपको करना है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिना किसी दवाई का ठीक हो सकते हैं, और नहीं करना चाहेंगे तो आप कितना भी दवाई खा लीजिए, कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका पेट का मोटाई कम नहीं हो पाएगा। अगर आप विधि से नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर विधि से नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। कोई भी बीमारी है शरीर के अंदर अगर आ गया है तो उसे ठीक करने के लिए आपको तो तमाम प्रकार की विधियों को अपनाना पड़ेगा। जब तक सही विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। अगर आप सही विधि का प्रयोग करके रोज़ प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चाहे कितना बड़ा से बड़ा बीमारी हो, कठिन से कठिन बीमारी हो। सही उपचार और सही विधि आप लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हम बताएंगे आपको, अगर आपके पेट की मोटाई बढ़ गया है तो उसको कैसे पतला करना है। बहुत सरल उपाय है। इस विधि को आप सुने नहीं होंगे कहीं भी। ये पहला विधि आपको बता रहे हैं। आप बिस्तर से उठने के बाद सुबह के टाइम, सुबह सुबह आप जब 4 बजे के बाद या 4 बजे बिस्तर से उठते हैं तो आप पेट भर के पानी पी लीजिए। जितना पानी आप पी सकते हैं खूब दबा के पेट भर के पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप पेट के बल लेट जाइए, जिसको उल्टा लेटना कहा जाता है। आप पेट के बल लेट जाइए और पेट के बल लेटने के बाद फिर एक बार पीठ के बल लेटिए। अगर कोई एक्सरसाइज आप नहीं जानते हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेट के बल लेट जाइए और कम से कम 1 मिनट पेट के बल लेटे रहिए और लेटने के बाद फिर सीधा लेट जाइए, पेट ऊपर पीठ नीचे। फिर 1 मिनट ऐसे आप लेटे रहिए, फिर आप पेट के बल लेट जाइए। कम से कम आप 5 बार पेट के बल लेट जाइए और 5 बार पेट के बल लेटने के बाद वो जो पानी आप पिए हुए हैं उस पानी से आपके पेट पर दबाव पड़ेगा, जिससे आपके पेट के अंदर जो भी नस है, जो भी फंक्शन है, लीवर है, किडनी है और भी तमाम प्रकार के छोटे बड़े पार्ट पुर्जे होते हैं, जैसे कि छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है इसका। इस आंतों पर जब थोड़ा थोड़ा दबाव पड़ेगा तो जो कचरा इसके अंदर चिपका हुआ है, इसके ऊपर चिपका हुआ है, वो धीरे धीरे वो पानी के वेग से छूट जाएगा। उसके बाद जब आप शौच क्रिया को जाएंगे तो उस कचरे को आपके द्वारा पिया हुआ पानी, जो आप पानी पिए हैं, आपके पेट के अंदर पड़ा हुआ है, वही पानी उस पेट के कचरे को धक्का मार के बाहर कर देगा। और जब वो पेट का कचरा बाहर हुआ, आपका पेट स्वस्थ होने लगेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, आपके पेट का गैस कम हो जाएगा, आपके पेट का एसिडिटी कम हो जाएगा, आपको डकार अगर आता होगा तो डकार आना बंद हो जाएगा, आपके पेट में अगर गैस की वजह से दर्द होता होगा वह भी धीरे धीरे बंद होने लगेगा। तो पानी को
मजाक मत समझिए, पानी बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप अपने शरीर को पानी से भरपूर रखिए। ये हो गया सुबह का पानी आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेश होने के बाद आपको ब्रश, स्नान और भगवान का ध्यान करना है। ब्रश, स्नान, भगवान का ध्यान करने के बाद अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई योग अभ्यास नहीं जानते हैं, तो आपको करना क्या है, आप फिर वही प्रक्रिया कीजिए। पेट के बल लेटिए 1 मिनट, उसके बाद फिर 1 मिनट सीधा लेटिए, फिर उल्टा लेटिए, फिर सीधा लेटिए। इसी प्रकार से आप 5 बार फिर लेटिए। 5 बार लेटने के बाद आप उठ जाइए। और अगर आप बैठ सकते हैं, उकरू बैठ सकते हैं, तो उकरू कम से कम 1 से 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बैठ जाइए। अगर आप बैठ पा रहे हैं तो, और नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो चाहे नाश्ता कीजिए या भोजन कीजिए। 8 बजे के पहले नाश्ता या भोजन जो भी कुछ आपको करना है कर लीजिए। और पानी साथ में लेकर बैठिए भोजन करते समय। लेकिन आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर पेट को ठीक रखना चाहते हैं तो पानी साथ में लेके बैठिए। लेकिन पानी कब पीना है, जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है तो आप थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए। जैसे कि भोजन कर रहे हैं तो चावल खा रहे हैं, अगर वो घोटने में आपको गले पे कोई दिक्कत पड़ रहा है तो आप पानी पी लीजिए। या कुछ भी खा रहे हैं, ग्रास निगलने में आपको परेशानी हो रहा है तो पानी पी लीजिए। अगर निगलने में आपको परेशानी नहीं हो रहा है तो पानी बिल्कुल मत पीजिए। भोजन पूर्ण रूप से कर लीजिए। और भोजन कितना करना है, कैसे करना है। अगर आपको गैस की समस्या अधिक है तो आप जानते हैं, जो भी आप भोजन करते हैं, आप अगर समझिए कि 1 रोटी हमको और खाना है, बस उसी पर बंद कर दीजिए। 1 रोटी कम ही खाइए और खूब चबा चबा कर खाइए, खूब चबा चबा कर खाइए। और क्या करना है आपको, अगर आप 20 मिनट में भोजन करते हैं, रोज़ का आपका रूटीन है कि आप 20 मिनट में भोजन कर लेते हैं, तो 20 मिनट के जगह पर आप कम से कम 40 मिनट रखिए। भोजन करने में 40 मिनट, नहीं 40 मिनट कर पा रहे हैं तो 30 मिनट तो कर लीजिए। भोजन का थोड़ा सा मात्रा कम कर दीजिए करने के लिए, और भोजन करने का जो समय है उसको बढ़ा दीजिए। आप जब समय बढ़ाएंगे तो आप भोजन को खूब चबा चबा कर खाएंगे। और जब भोजन को चबाएंगे, जितनी बार चबाएंगे उतने ही हमारे मुंह के अंदर, आपके मुंह के अंदर लार बनेगा। और वह लार भोजन के साथ में जब पेट के अंदर जाएगा तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। वह आपके भोजन को पचाने में काम करेगा, आपके पेट के गैस को हटाने में काम करेगा, आपके पेट के अंदर बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको कम करने में काम करेगा। तो दोस्तों, ये लार हमारे पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जिस व्यक्ति को लार नहीं बनता है वो अपने मुंह का एक्सरसाइज कर लीजिए। हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, अपने मुंह को गोल गोल घुमाया कीजिए और मुंह को बंद रखिए, आपके मुंह से लार बनेगा। वो लार आपके भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, भोजनान्ते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है, आप चाहे तो कुर्सी पे बैठ जाइए, या अगर उकरू आप बैठ पा रहे हैं, उकरू आसन में अगर आप बैठ पा रहे हैं तो उकरू आसन में बैठ करके आप पानी पी लीजिए। अगर आप उकरू आसन में बैठ के पानी पी रहे हैं तो आपके पेट के अंदर की जो भी समस्या है बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और आपके पेट का गैस भी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। आपके पेट का समस्या जो भी होगा
धीरे धीरे करके अगर इस क्रिया को रोज़ डेली करते हैं तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पानी पीने का बहुत बड़ा उपाय आपको बताए हैं। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप इस उपाय को नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। और दोस्तों, और भी कुछ बताएंगे आपको। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये सारी चीज़ करेंगे तो आपको नया नया वीडियो जो भी हमारा रोज़ यूट्यूब चैनल पर पड़ता है आपको देखने को मिलता रहेगा और उससे देखकर आप लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद।